नमस्कार, भारत 24 देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पंतनगर के दौरे पर हैं। सीएम धामी का पंतनगर हवाई अड्डे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत जिले के अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया और सीएम धामी ने जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कृषि विज्ञान सम्मेलन में सीएम ने स्टॉल्स को देखा। विश्वविद्यालय के पशु विज्ञान महाविद्यालय की ओर से तैयार मड़ुआ की बर्फी और लस्सी का आनंद लिया। आपको बता दें कि सम्मेलन में देश के 1800 वैज्ञानिक और 16 देशों के 42 विदेशी वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य की सरकार भी किसानों के उत्थान और किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। उत्तराखंड के किसानों को प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। इस बार के बजट में हमने किसानों और पशुपालकों के उत्थान के लिए करीब 463 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने भी इस बार के बजट में उसी थीम को, ज्ञान की जो थीम है भारत सरकार की, गरीब, युवा, अन्नदाता और हमारे नौजवान, उसी थीम को आत्मसात करते हुए हमने अपने बजट में भी प्रावधान किया है। किसान हमारी प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं। आज मोदी सरकार द्वारा जहां एक और विभिन्न योजनाओं, अभियानों एवं नवाचारों के माध्यम से कृषि उपज बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है, वहीं सभी प्रमुख फसलों की एमएसपी बढ़ाकर किसानों की आय में बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की जा रही है। आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसके साथ ही कई विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड के किसान भाइयों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे आप सभी को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष के बजट में हमने किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान हेतु करीब 463 करोड़ रुपए का अलग से भी प्रावधान किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश थपलियाल हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। हरीश, किस तरह से बजट के जो अलग अलग प्रावधान हैं किसानों के लिए, उसका जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, और विज्ञान सम्मेलन से किस तरह से स्किल और किसानों को कनेक्ट किया जा रहा है? आयुष, देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एशिया की सबसे बड़ी जो कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर पहुंचे और पंतनगर में उन्होंने किसान मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का जो उद्देश्य है वो किसानों की पर फोकस है, क्योंकि इस बार के हमने जो बजट पेश हुआ है कल, उसमें करीब 463 करोड़ रुपए किसानों के क्रियान्वयन के लिए रखा गया है, ताकि किसी प्रकार की किसी भी किसान भाइयों को दिक्कत न हो। ऐसे में जो लगातार हर साल यहाँ पर डेलीगेट्स जो किसान खेती करते हैं, वो लोग यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग लेते रहते हैं। समय समय पर बैच वाइज वहाँ पर किसानों की ट्रेनिंग होती रहती है। ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है, और उत्तराखंड के लिए खासतौर पर ये उत्तराखंड के किसान नहीं बल्कि पूरे देश भर से किसान यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, चाहे वो कृषि की बात हो या फिर हॉर्टिकल्चर की बात हो या फिर वेटनरी की बात हो। ऐसे जो महत्वपूर्ण इश्यूज है उनको लेकर के भी कृषि विश्वविद्यालय देश में ही नहीं बल्कि एशिया में अग्रणी है, और ये उत्तराखंड का सौभाग्य कि जो पंतनगर में ये कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पर संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा है कि जो देश में मोदी जी की सरकार है, और इस मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार निरंतर कृषकों के लिए तमाम सारी योजनाएं ला रही है, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई दिक्कत ना आए। ग्राउंड पर जो कार्य हो रहा है उनको लेकर के, चाहे वो उन्नत किस्म के बीज हो या फिर और भी कृषि संबंधी टेक्नोलॉजी हो, उनके लिए हमारी सरकार ने करीब 400 से ज़्यादा जो बजट है वो जो है इस बार के बजट में हमने रखा है, ताकि किसी प्रकार की जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर राज्य सरकार की योजनाएं, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि हमारी सरकार चाहती है कि जो उत्तराखंड में किसान है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जी हरीश, आप बने रहिए और खबरों पर भी अपडेट आपसे लेंगे। इससे भी अहम खबर, उत्तराखंड में गुरुवार को हुई बर्फबारी के बाद आज सुबह जब धूप खिली तो पहाड़ की खूबसूरत वादियां चांदी सी चमकती नजर आई। हर्षिल, यमुना घाटी, औली और धनौल्टी का खूबसूरत नजारा दिखा।
वहीं हर्षिल मुकबा सड़क भारी बर्फबारी के कारण ब्लॉक हो गई है। इसके बाद बर्फ हटाने का काम जारी है। औली से लेकर बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, नीति और माणा घाटी से लेकर अन्य ऊंचाई वाली चोटियां भी बर्फ से लकदक हो गई हैं। औली में 1 फीट तो बद्रीनाथ में 2 फीट तक ताज़ी बर्फ जमी है। हेमकुंड साहिब में लगभग 3 फीट ताज़ी बर्फ जमी। वहीं निचले इलाकों में बारिश से पूरे जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले कुछ दिन से लगातार चटक धूप दिख रही थी और अधिकांश चोटियां खाली थी, बर्फ विहीन थी। औली में पड़ी बर्फ पिघल चुकी थी, लेकिन बृहस्पतिवार सुबह ही मौसम ने करवट ली और बर्फबारी शुरू हो गई है। सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ सहयोगी हरीश थपलिया लगातार बने हुए हैं। हरीश, किन इलाकों में बर्फबारी हुई, फिलहाल मौसम का हाल क्या है और जो ब्लॉक्ड सड़कें थी उनको लेकर क्या अपडेट? आज देखिए, उत्तराखंड में लगातार मौसम करवट ले रहा है और पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में वेदर जो है वो चेंज है। और इसके उपरांत जो है जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जिन जगहों पर बर्फ पड़ती है, खासतौर पर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, यहाँ पर जो बर्फ से चोटियाँ जो है सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उनके जो रोज़मर्रा के काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। और यदि हम उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में गंगोत्री धाम में बर्फ गिरी हुई है और वहाँ पर जो प्रशासन की ओर से करीब जो है प्रशासन और बीआरओ की जो टीम है वो बर्फ हटाने का काम कर रही है। करीब 1 से 2 फीट बर्फ जो है गंगोत्री हाईवे पड़ी हुई है और हालांकि उसको बीआरओ खोलने का काम किया जा रहा है। इसी तरह चमोली के बद्रीनाथ हाईवे में भी बर्फ गिरी हुई है, वहाँ पर भी जो है बर्फ सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है। ये सभी जो संबंधित एजेंसियां हैं जिनके पास बद्रीनाथ हाईवे हो या फिर गंगोत्री हाईवे हो, जिनके पास हाईवे खोलने का जिम्मा है, खासतौर पर जो बीआरओ है, सीमा सड़क संगठन, उनके पास इस बात की जिम्मेदारी है। और ऐसे में जो आपदा प्रबंधन विभाग है उन्होंने जो स्थानीय लोग हैं उनको सावधानी से सफर करने को कहा गया है ताकि किसी प्रकार की किसी को जो है कोई घटना न घट जाए। ऐसे में लगातार मौसम यहाँ पर जो है बदल रहा है और ऐसे में सतर्क रहने की जो है सतर्क रहना होगा और लगातार यहाँ पर मौसम जो है बदल भी रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया हरीश आपका। तो मौसम में लगातार पहाड़ पर बदलाव देखा जा रहा है। वहीं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी बोर्ड की आज से शुरू हो चुकी हैं। ये परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। इस बार परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए धारा 163 लागू की गई है। साथ ही 100 मीटर की परिधि में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि इस साल कुल 2,23,387 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें 10वीं के 1,13,688, 12वीं के 1,09,699 छात्र हैं। प्रदेश भर में इस बार कुल 1,245 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 165 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील केंद्र हैं। प्रशासन ने परीक्षाओं को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। आज प्रातः हमारी परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और सभी तैयारियां हमारी पूरी कल ही संपन्न हो गई थी। बच्चों में परीक्षाओं को लेकर के भी बहुत उत्साह है और जो हमारे कक्ष निरीक्षक हैं वो भी समय से अपने विद्यालयों में उपलब्ध हैं और नकलविहीन परीक्षाओं के लिए सचल दल भी परीक्षा केंद्रों का तत्समय जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। 163 हो गई है वो जो धारा 144 जिसको पहले कहते थे, उसमें भी हमारे लिए शासनादेश प्राप्त हुआ है। जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी 100 मीटर की परिधि में जो है सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता रहेंगे। कोई भी अवांछित तत्व परीक्षा केंद्र में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर पाएगा। कैसा लग रहा है? हिंदी का पेपर है, काफी एक्साइटेडमेंट भी है, बट फियर भी है, डर भी लग रहा है, लेकिन अंदर से फीलिंग है कि हो जाएगा। तैयारी ठीक है, अच्छी है। आज मेरा हिंदी का एग्जाम है और मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ अपना फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम देने के 12th का। मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, लाइक मैंने सभी कुछ पढ़ा है और जो मैंने पिछले साल के पेपर्स भी देखे हैं। वहीं धामी सरकार में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज से शुरू हुई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी थी। साथ ही उन्होंने शैक्षिक कैलेंडर के बारे में बताया। इसके अनुसार 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर्स छात्राओं में हर ब्लॉक में से 5 से 10 छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाएगा, जिसका रोड मैप बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने नकल विहीन परीक्षा की बात कही। आगे कहा, जो छात्र बोर्ड की परीक्षा में 1 या 2 विषय में फेल रहते हैं उनको इसी साल उन विषयों पर परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिससे उनका साल खराब न हो।
सरकार ने एक शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया है कि आज से पेपर होने के बाद इस साल हम 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दें। इस बार हमने बड़ा काम ये किया है कि जो भी टॉपर बच्चे इस बार आएंगे उन बच्चों को हर ब्लॉक के जो है 5 से 10 बच्चों को पूरे देश के शैक्षिक भ्रमण में ले जाया जाएगा और अभी से उसका भी रोड मैप हम बना रहे हैं। और साथ में हमने ये भी कहा है कि अगर कोई बच्चा जो है 1 या 2 विषय में अगर वो अंक सुधार परीक्षा देना चाहता है तो उस बच्चे को भी मौका दिया जाए और उसका साल खराब नहीं होगा, उसी साल जो है वो अंक सुधार परीक्षा भी देगा और उसी साल वो दूसरी क्लास में एडमिशन लेगा। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद देहरादून में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर्स बज रहे हैं। अब इसमें धार्मिक सरकार का एक्शन भी देखने को मिला। देहरादून पुलिस ने कई इलाकों में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स उतरवाए। साथ ही एसएसपी देहरादून ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों को सख्त चेतावनी भी दी है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि हाईकोर्ट के जो भी दिशा निर्देश हैं उसके तहत कार्रवाई जारी है। तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों को नोटिस दिया गया है, साथ ही उनके लाउडस्पीकर्स को भी हटाने का काम जारी है। एसएसपी ने कहा कि नोटिस के बाद भी अगर धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजा तो फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।